अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डेली की कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। ये देखिए प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है। आजकल दुबई का मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। अभी भी गर्मी है लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। आज मैंने सोचा कि डेली की कुकिंग में आज मैं आपसे अपनी डेली की रूटीन भी शेयर करूं। ज़ाहिर है रोज़ रूटीन डिफरेंट होती है। दिन कहाँ शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है कुछ समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी जितना शेयर कर सकती हूँ उतना कर लूँ। सबसे पहला काम तो होता है बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना। बच्चों का स्कूल 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। बड़े बच्चे खुद ही चले जाते हैं लेकिन छोटे वाले को मैं खुद लेकर जाती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ वॉक पे। ये पार्क हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। सुबह सुबह वॉक करना मेरे लिए इजी रहता है। उसके बाद सारा दिन वॉक और एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आजकल सुबह के टाइम मौसम काफ़ी बेहतर होता है इसलिए वॉक करने में काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं वॉक करने के लिए। सब बच्चे स्कूल गए होते हैं इसलिए पार्क अंदर से बिल्कुल खाली होता है। वॉक करके मैं जल्दी जल्दी घर वापस आ गई क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफिस, उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाना था। वापस आके मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए और उसके बाद फिर हमारे वही रूटीन के काम, सफाई, ये सब स्टार्ट हो गया। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के स्कूल से वापस आने से पहले मेरे घर के तकरीबन काम ख़त्म हो जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाना और बाकी भी जो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है वो सब मैं आराम से कर सकूं। मुझे कारफोर का ये ग्लास क्लीनर बहुत अच्छा लगता है। कारफोर की और भी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं जैसे वॉशरूम क्लीनर्स, किचन क्लीनर्स, और इनकी प्राइस भी बहुत अच्छी होती है। मैं और चीज़ें भी आपसे शेयर करूंगी जो मैं यूज़ करती हूँ। इसी तरह शेयर करने से आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, लेनी चाहिए, और कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। यहाँ मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से सफाई करनी काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली। उसके बाद मैंने लंच बनाया। लंच में मैंने बनाया लोबिया चिकन। ये बहुत आसान रेसिपी है और अच्छी बन जाती है इसलिए बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। चलें आपसे मैं क्विक सी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने लिया चिकन, अपनी मर्ज़ी से ले लें, मैंने 500 ग्राम्स लिया था, और लोबिया तकरीबन 250 ग्राम्स, इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। मसालों में नमक, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर या फिर साबुत ज़ीरा और कलौंजी। ऑयल में मैंने 2 मीडियम साइज़ टोमेटोज़ की प्यूरी बना के डाली थी। इसमें मैंने प्याज यूज़ नहीं किया है, बस डायरेक्ट टमाटर की प्यूरी बना के डालें, उसको अच्छी तरह से भून लें। उसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रीज़ करती हूँ, काफ़ी इजी रहता है मेरे लिए। उसके बाद इसमें सारे मसाले डाल दें और टमाटरों को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लें। मसाला अच्छी तरह भुन जाए और तेल नज़र आने लगे तो उस स्टेज पे यहाँ पे चिकन ऐड कर दें। चिकन को भी अच्छी तरह से भून लें, इतना भुने कि चिकन का रंग जैसे सफ़ेद सा हो जाता है उस तरह हो जाए। तो साथ ही इसमें आप लोबिया डाल दें। लोबिया आप बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जल्दी ही गल जाता है। फिर जितनी आपने ग्रेवी बनानी है उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दें। ये चिकन और लोबिया एक साथ ही गल जाएगा। मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं और ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। बहुत आसान रेसिपी है, जल्दी बन जाता है और बहुत मज़े का होता है। इसी तरह बस रोज़ कुछ ना कुछ चेंज करके बनाना पड़ता है। आखिर में मैंने इस पे गरम मसाला डाला, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे आप कवर करके रख दें ताकि ये हरी मिर्चों की और गरम मसाले की खुशबू अच्छी तरह से इसमें आ जाए। तो ये फिर आप इसको डिश आउट कर लें, बिल्कुल तैयार है। खाना बन जाए तो ऐसे लगता है जैसे हमारा आधा काम हो गया है, काफ़ी रिलैक्स फील होता है। बच्चों को बीन्स खिलाने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसे चिकन के साथ बना लें।
میرے بچے چکن اور گوشت کے ساتھ بنی ہوئی چیزیں پھر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن اگر میں کچھ خالی بناؤں جیسے کوئی سبزی یا دال تو انہیں کھلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی دوران بس میرے بچوں کے اسکول سے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا۔ اپنے چھوٹے بیٹے کو میں لے کر آ گئی تھی اور وہ اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہا تھا نیچے۔ اتنے میں وہ کھیل رہا تھا تو مجھے اپنے دونوں بڑے بچے بھی دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ اسکول ٹائم پہ یہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں ٹریفک رولز بہت اسٹرکٹ ہیں، اس لیے بچوں کو اسکول سے آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے بچے دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ کتنا ریلیکسنگ ہوتا ہے جب آپ کو اپنے بچے نظر آ جاتے ہیں۔ میرے بچے لنچ شوق سے نہیں کرتے، اس لیے ان کو شام کو بھوک لگ جاتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ فروٹس کھائیں۔ فروٹس تو وہ سارا کھاتے نہیں ہیں، اس میں سے انہوں نے بس اپنی پسند کی چیزیں ہی کھائیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ کھا لیں۔ اس کے بعد پھر میں ان کو کچھ ان کی پسند کا دے دیتی ہوں۔ تینوں کی اپنی الگ الگ پسند ہے۔ اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے، لیکن ہم جاتے تھوڑی دیر کے لیے ہیں لیکن کافی ٹائم لگ جاتا ہے باہر۔ آج کل موسم جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر یہاں گزارنے کے بعد پھر ہم چلے گئے واٹر فرنٹ مارکیٹ۔ آج کل دیوالی سیلیبریشنز چل رہی ہیں تو کافی گہما گہمی ہوتی ہے باہر۔ ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ ٹریڈیشنز دیکھنے کا مزہ آتا ہے۔ چلیں آج کی ویڈیو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا چینل نیو ہے اس لیے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔